भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का ही जो है पार्षद है। आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम मुख्यालय में, जो कि पूरे फरीदाबाद का नगर निगम मुख्यालय, और मेरे पीछे नगर निगम कमिश्नर का ऑफिस है, जहां पर NIT 3 नंबर जो कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, NIT 3 नंबर के A ब्लॉक के निवासी पहुंचे हैं और पिछले 1 साल से सीवरेज के ओवरफ्लो से परेशान हैं। कई बार शिकायतें कर चुके हैं और यहां पर जो है जो लोग पहुंचे हैं उनका गुस्सा इतना है कि अधिकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक तक हो गई है। और आप यहाँ पर जब पहुंचे तो नगर निगम के जो SDO हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो साफ साफ अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों से नोक-झोंक में साफ साफ कह रहे हैं कि ये काम उनका नगर निगम का नहीं है बल्कि FMDA का है, जो कि जिनके अधिकारियों को उन्होंने सूचना दे दी है और जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं सबसे पहले सुनते हैं NIT 3 नंबर A ब्लॉक के निवासियों से, महिलाओं से, पुरुषों से, जो अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आए हैं, मजबूर होकर आए हैं, 1 साल से परेशान हैं कि सीवरेज का ओवरफ्लो हो रहा है, घर में गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं और माहौल बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। इसी बात से मजबूर होकर अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। और महिलाओं पुरुषों को क्या कहना है, वहाँ के निवासियों का क्या कहना है और किस तरीके से आज वो गुहार लगा रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ जो तीखी नोक-झोंक है ये भी आपको दिखाते हैं। सारा पानी भरा हुआ है, सीवर का इतनी बदबू है, सारे मच्छर होए पड़े हैं, इतने बहुत परेशानी हो रही है, हम घर से बाहर पैर भी नहीं रख सकते। सीवर बंद हो जाते हैं, कभी ये नालियों भरी पड़ी है, कभी क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई पड़ी है हम लोगों को। समस्या बता रही थी क्यों है? हाँ तो भाई नाली वाला पानी है ना, तो बीके चौक वाला सारा नाला बंद पड़ा है, इसको खुलवाए तो पानी निकल जाता है। अच्छा, अब क्या करें फिर, हम खुद बीमार हैं, पैर नंगे घूमते हैं, घर के अंदर आ जाते। अगर गिर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन है करने वाला, बताओ। देखेंगे क्या करेंगे, आएंगे, कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, कुछ नहीं होता। इसलिए हम ओवर हो के ना बिल्कुल ही, तो हम सब आए हैं, लेडीज कभी नहीं आए, हम पहली बार आए हैं। हम तो यहाँ कभी आते ही नहीं है, हमें मालूम है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन हद तो ये हो गई कि पानी और सीवरेज का बिल अभी मैंने जुलाई में भरा है, जितना भी 2600 के आसपास, और अभी फिर बिल आ गया कि भरने के लिए, और लास्ट डेट 30 नवंबर दी हुई है। किस लिए ये हो गया? उसके बाद दूसरा ये है कि इन्होंने मतलब कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे आओ तो वहाँ पे सीट पे कोई नहीं मिलता। नरेश है, 4 दिन बंदा अपना भेजी हूँ तो नरेश सीट पे नहीं मिल रहा। यहाँ सुमन मैडम के पास जाओ, सुमन अपनी सीट पे नहीं है। आप फलाने में जाओ, वहाँ मीटिंग में होंगी, वहाँ जाओ, वहाँ पे नहीं है। मर तक के किसी ने अगर बात करवाई है तो वो जाके कि चलो इनसे बात करो, मैडम मैं तो डेथ पे आई हुई हूँ। मतलब हम तो बहुत अपसेट है, सीनियर सिटीजन इतने धक्के यहाँ खा रहा है और ये डबल पानी के बिल ले रहे हैं, किस लिए? और उससे भी ज़्यादा नमक तो यहाँ छिड़का जा रहा है कि पूरी कोठी में अकेले हम रहते हैं और उसमें डबल फ्लोर्स का लिया जा रहा है। और कोई बंदा आता है तो उसको कहते हैं सिर्फ 120 रुपये तो है महीने का, वो भी कोई इश्यू नहीं है, 120 रुपये महीने का हम दे रहे हैं, लेकिन डबल तो ना वसूले, यानी कि 2 फ्लैट्स का वसूला जा रहा है और उसके ऊपर जो है 2 बार बिल भेजे जा रहे हैं। हम किसके पास जाके सुनवाई करें? सर ऐसा है, इन समस्याओं के बारे में पहले भी नगर निगम को अवगत कराया गया है। लगभग 8 महीने से मैं JE नगर निगम और JE FMDA के टच में हूँ, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख देते हैं कि भैया ये उसका डिपार्टमेंट है, ये उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं दोनों के टच में हूँ, विधायक ऑफिस के टच में हूँ, अपने पार्षद जी के टच में हूँ, लेकिन कम समाधान आज तक भी मिला नहीं है। कोई भी नगर निगम अधिकारी JE हो या अपना SDO साहब हो, एक्सचेंज साहब हो, कोई भी जमीनी स्तर पर उतर कर आज तक भी मिलने नहीं आया। भैया समस्या क्या है, समस्या दिखा दो, एक भी कम से कम अधिकारी आया हो। महिलाएं बता रही थी कि विधायक साहब भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद विधायक साहब नहीं आए थे, विधायक साहब के भाई आए थे, लेकिन उनको सारी समस्याएं बताई गई। उन्होंने भी वादा किया बिरादरी के सामने कि अगले ही दिन वो सारे अधिकारियों को बुलाएंगे और मीटिंग लेंगे हम लोग की। आज उस बात को कम से कम 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है। 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल हो गया। हाँ जी, और कमिश्नर साहब के पास 2-3 बार आ लिए। अच्छा, तो विधायक साहब आते हैं? विधायक साहब एक बार आए थे, बस उसको वोट मांगने, उसके बाद नहीं आए, नजर नहीं आए। कौन है विधायक? अतलखा जी। बिल्कुल हमने ट्राई किया, बार जब हम उसके ऊपर कंप्लेंट डालते हैं तो रेजोल्यूशन दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। हम अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, छोड़ के बैठ के हुए हम यहाँ। आप देखिए हम नरक में रह रहे हैं। हर बात पे टैक्स देते हैं हम लोग, तो क्या नहीं देते हम लोग? टैक्स तो पूरा भरते हैं, टाइम से भरते हैं। हर कोई देता टैक्स, तो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरते, पानी का हमारा पूरा क्लियर होता है। रेडियां हटाओ, ये करो, अरे पेड़ पौधे लगवा लो, जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको भरवा लो ना, गरीबों को हटाओ है, लेकिन सफाई नहीं करवानी इन लोगों ने। हाँ, नहीं दे पा रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हो रही। मैं मानो मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पहले कभी समस्या नहीं होती थी। कहते जी लाइनें पतली डली है, छोटी छोटी डली बड़ी है,
अरे उसको हटाओ, बड़ी लगा दो। अभी पब्लिक बढ़ रही है यार, तुम टैक्स तो पूरा ले रहे हो, बस खर्चा पानी देते रहो, काम करवाते रहो। लेकिन अब ये पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं घर निकलता हूँ, जाता हूँ, वो कहती है बाहर जूते उतार के रहो। क्यों? सारा बीमारी फैलेगी, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। चक्कर लगाने के लिए क्या आए हैं ये वार्ड के अंदर? क्या इन्होंने देखा समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? एसडीओ साहब, बड़ा आरोप है कि ग्राउंड पर आप पहुंचे ही नहीं, आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी ही नहीं कि लोग परेशान हैं। मैडम मैं 3-4 बार साहब खुद एफएमडी के जे के साथ विजिट करके आया हूँ। किसके साथ समाधान एफएमडी ने करना है और लपन सफाई इन्होंने करनी है, मेरे उनके पास है। एक दूसरे के ऊपर डालती रहती है, सफल जनता करती है। 600 mm लाइन से ऊपर और डिस्पोजल एफएमडी के पास है, जो उन्हें काम करना है। अभी भी बात हुई, अभी भी वो कह रहा है मैं अभी उसको लेकर आ रहा हूँ, क्या नाम है, अपने ठेकेदार को लेके, ठीक है ना। अभी भी खान से बात कराई है मैंने, एसडीओ से। आपने एसटीपी लगा रखा है वहाँ पे। भैया मैं एसटीपी एनकेप के अंदर में नहीं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है एसटीपी की। एनकेप मेरा नहीं है, एसटीपी जिम्मेवारी आपकी नहीं है। नहीं है, एनकेप के अंदर है। नहीं है आपकी जिम्मेवारी, बताओ। जिम्मेवारी नहीं है किसी चीज की। एसडीओ की जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं है, एनकेप के अंदर है, अलग अलग है डिपार्टमेंट। एनकेप के अंदर है, मतलब ये तो डिपार्टमेंट के बीच फंसते हुए जनता पिस रही है ना कि आप अधिकारी क्या, आपने कह दिया एफएमडीए कहते हैं नगर निगम, आपका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। है तभी तो बात होगी, बात चल रही है तो नहीं, जब तो आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का परिणाम क्या है? आप लास्ट टाइम आप गए दीपावली पे एफएमडीए वालों के साथ में, उसके बाद आपने बात की एफएमडीए से काम हुआ या नहीं हुआ? ये बात उन्होंने सफाई कराई यहाँ तक, ये सही तक काम कराई, तो वे वहीं का वहीं कैसे रह गया? आप आके देखे कि सफाई हुई है या नहीं हुई है? लाइन तो नहीं चली ना, आगे लाइन नहीं चली, आपने आके देख लिया, कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने कागजों में पूरा कर लिया, कंप्लेन कर दी, कागजों में मेरे कागज कहाँ पूरे कर दिए भाई? सारे कागज पूरे हो गए कि सब कुछ काम हो गया? मतलब ही नहीं एफएमडीए से, मेरे एफएमडीए से आगे आपका उसका मतलब नहीं है, अंदर की लाइन नहीं चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो किसको बोलेंगे आपने बताओ, हम किसको बोले? क्या किया है वो तो बताओ। ये मेरा आप व्हाट्सएप देखिए एक बार, ये एफएमडी की जेई है, इनको खुद मैंने मौका मुआयना कराया है। एक वर्डिंग देकर तैयार नहीं होती है कि इस डेट तक ये ठीक हो जाएगा। एक मिनट, इस बात को आप मान रहे हो? मेरा जो काम है मैं कर दिया, कोई भी मेरी जो पोस्ट है मैंने काम मैंने कर दिया अपना। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ क्यों नहीं काम हुए? कमिश्नर से अप्रूवल मुझे अब फाइनेंस में पड़ी है, फाइनेंस मुझे आप जवाब कोई डेडलाइन बताओ कि कब तक हो जाएगा मेरा ये काम? अभी हर काम के लिए आप बताओ कि अभी एसडीओ बताएगा, हर काम के लिए आप फिर डाल रहे हो, निकल रहा हूँ, बुलाया मैंने साइड पे। आप एसडीओ को बुलाओ और हमें डेडलाइन दो कि कब तक हो जाएगा हमारा काम? अभी आ रहा है, कब तक हो जाएगा? आ रहा है, बता रहे डेडलाइन, अभी बुलाया इस साइड पे, निकलेगा मैडम, निकलेगा। आज लोग ऊपर के अधिकारी से, आज लोग ऊपर के अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं, तो आज एसडीओ साहब कह रहे हैं आज निकल जाएगा। नहीं, कल तक अगर हम ऊपर के अधिकारियों से बात नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा। ये उनका कहने का मतलब ये। नासो जी, सबसे बड़ी मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं और कमिश्नर साहब से स्पेशली निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो काम करने के लिए लोगों को, जनता को परेशान करें। ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए नगर निगम के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए बिल्कुल सटीक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।